वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग यहाँ पर आज देखने वाले हैं मैथ का थर्ड पेपर जो कि आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग इन सी है। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन 2021 में पूछे गए थे वो क्वेश्चन आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है यहाँ पे? तो ये जो है इसमें टिक लगे हुए हैं तो आप ऑलरेडी जान ही गए होंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। E2 ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ए एफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये वाले मैंने बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ाई हुई है। अगर आप उन वीडियोस को देख लेते हैं कायदे से, उसमें मैंने चैप्टर वाइज भी कराया था। ठीक है, सारे चैप्टर नहीं है बट जो भी चैप्टर हैं बहुत कायदे से कराए हैं, तो उन्हें अगर आप देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप न्यूमेरिकल एनालिसिस की अलग से बनी हुई है प्लेलिस्ट, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर वाइज, तो उनको देखिए और कायदे से लगाइए, तभी आप लगा पाएंगे ये सारे रिलेशंस। ठीक है, इस टाइप के जितने भी रिलेशन हैं ये सब कैसे प्रूफ होंगे, कहाँ से आए, सब कुछ बताया है। ठीक है, तो उन सबको अच्छे से देखिए। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड डेल्टा एक्स एन इक्वल टू क्या होता है? तो फैक्टोरियल एन एच की पावर एन, ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, वहाँ पे सब सही है। फॉरवर्ड डेल्टा माइनस बैकवर्ड इक्वल टू फॉरवर्ड बैकवर्ड। ठीक है, एक्स ऑफ एन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? तो x माइनस फैक्टोरियल n कितना हो जाएगा? 1/x n प्लस एक्स प्लस एन एच ऑफ फैक्टोरियल n। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गया, तो इसको पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, इफ़ x वेरी बाई कांस्टेंट इंक्रीमेंट ऑफ 2 देन e ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो ये किसमें मतलब सेटिस्फाई किसको करेगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 को करेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला है द इंटरवल ऑफ डिफरेंस एज 1 द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड डेल्टा क्यूब 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x 1 माइनस 3x इज, तो या फिर -36 आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन है, इन्हें आप अच्छे से सॉल्व करिए। वीडियोस देख देख के एक बार बता चुके हैं तो अब ये सब हम दोबारा से नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन देखने हैं और उन वीडियोस को देख करके सोल्यूशन करना है। अगर आपको आता है तो बिना देखे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ बैकवर्ड डेल्टा ट्रू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, तो एफ एक्स माइनस 2f(x माइनस h प्लस एफ एक्स प्लस माइनस 2h। ठीक है, अगला है इफ़ f0 दिया हुआ है -3, f1 दिया है, f2 दिया है, f3 दिया है, तो देन फॉरवर्ड डेल्टा क्यूब ऑफ f0 बताना है। तो इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसलिए नन ऑफ दिस लगाए। क्या है आंसर आया आपका, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इफ़ फाई एक्स इक्वल टू पाई आर इक्वल टू 0 to n x माइनस एक्स आर देन द लेग्रांजीज फार्मूला कैन बी पुट इनटू द फॉर्म ऑफ। ठीक है, लेग्रांजीज फार्मूला जो है किस टाइप से लिखा जाएगा? अगर ये हो तो ये ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। सिग्मा आर इक्वल टू 0 to n फाई एक्स एफ एक्स आर अपॉन एक्स माइनस एक्स आर फाई डैश एक्स आर। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। डिवाइडेड डिफरेंस, अब इसमें हमें बताना है बी सी डी थर्ड 1/a, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस आप याद कर लीजिए बिल्कुल, मतलब ये तो देख के ही याद आ जाएगा ना। कुछ इस टाइप से पढ़ा था, -1/ABCD है। ठीक है, माइनस लगा हुआ है, ये ध्यान रखेंगे, इसलिए ये नहीं होगा। तो आप, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको मतलब इस टाइप के देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस विद आर्गुमेंट 2,4 ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x इज। तो यहाँ पे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस इसका बताना है, तो 26 हो जाएगा। बहुत ही ईजी है ये करना। ठीक है, वीडियो देखिए बिल्कुल, जो इजी नोट वाले कराए हैं जिसमें क्वेश्चन सॉल्व कराएं उनको देखिए, आपकी अप्रोच अच्छी होगी। पहले आप कॉन्सेप्ट को देखिए, उसके बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, उसके बाद इसको देखिए अगर आपने नहीं पढ़ रखा है अभी तक तो। ठीक है, अगला है द डिविडेंड डिफरेंस एफ x1, x2 इज इक्वल टू, तो ये जो है एफ x2 माइनस एफ x1 अपॉन x2 माइनस x1 एफ x1 माइनस एफ x2 अपॉन x1 माइनस x2, ये दोनों सही हैं। क्यों सही है? अगर आप इसको लिखना चाहो तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लो। अगर आप तो क्या लिखेंगे? एफ x1 माइनस एफ x2, यही तो लिखोगे। और नीचे भी अगर माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ क्या लिखोगे? x1 माइनस x2 लिखोगे। माइनस माइनस कट गया तो यही तो आ जाएगा, इसीलिए ये दोनों एक ही जैसे लिखे हुए हैं, तो दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला है x0 x1 x2 so on xn are n plus 1 argument equally spaced at interval of length h then f0 x1 x2 so on xn is, कौन सा सही हो जाएगा? देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे एज अ फॉर्मूला, एज अ थ्योरम। ठीक है, 1 फैक्टोरियल एन h to the power n फॉरवर्ड डेल्टा n ऑफ एफ x0। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगर आपको यहाँ पे मिल जाए जैसे 1 2 3 4 जो भी जहाँ तक यहाँ पर लेके जा रहे हैं कुछ और रख देते तो वहाँ तक आपको इस फॉर्मूले में रख के वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है,
तो आपकी ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो इनको ध्यान रखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन हमने प्रूव कराए हुए हैं, ठीक है, तो ये दोनों ही सही हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला है चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। डेल्टा इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 1/hd, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट रिकर्जम फॉर्मूला फॉर रूट ए, ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, xn+1 1/2 xn+a/xn, ठीक है। अगला है द इनवर्स स्क्वायर ऑफ ए कैन बी ऑब्टेन बाय द इंटरेटिव फॉर्मूला, तो ये भी आपको फॉर्मूला टाइप से याद कर लेना है, ठीक है। xn+, अब सोचोगे कितना याद करें, तो ये पूछे गए हैं इसलिए इनको बोल रहे हैं कि ध्यान ज़्यादा रखना है, हो सकता है रिपीट हो जाए, तो आप एक आधे क्वेश्चन मतलब इनको बिल्कुल याद नहीं करना है, बिल्कुल अलग से दिख रहे हैं आपको, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान होगा इस टाइप से तो आप ये वहाँ पर आराम से चूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जैसे है, ये है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है अगर 1/2 आपको नहीं याद है तो, ठीक है, मान लो यहाँ भी दे देता तब दिक्कत हो सकती थी, ठीक है, तो इनको याद रखना है। न्यूटन रैमसन मेथड कौन सी है, ठीक है, तो ये है क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस, ऑप्शन बी सही है। इन सिंपसन 1/3 रूल वी एज्यूम y एज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, ऑप्शन दिखाते हैं आपको, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है 2, ठीक है। इन ट्रेपेजोइडल रूल वी एज्यूम y एज अ, तो इसमें y को क्या मानते हैं, लीनियर फंक्शन ऑफ x मानते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंस y(h+2 y²h+1 y(h) इक्वल टू a b की पावर h, a b आर द कॉन्स्टेंट, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला है रंगाकुट्टा 4th ऑर्डर मेथड इज, तो ये कौन सा है, सिंगल स्टेप मेथड है, ठीक है। सी प्रोग्राम आर कन्वर्टेड इनटू मशीनी लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ, तो ये कंपाइलर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सी कैरेक्टर कांस्टेंट, हेलो 2.45, हाउ आर यू, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस इसमें से सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सी कीवर्ड, ठीक है, तो ये इनमें से कोई नहीं है, तो ये सब तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो है सी प्रोग्रामिंग से 2-4 क्वेश्चन है। और आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन देख लिए जो भी आपके पेपर में आने हैं, ठीक है, मतलब आ चुके हैं, इससे एक आधा क्वेश्चन आपको रिपीटेड ज़रूर देखने को मिल सकता है, तो वो 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, आगे आपको पता चलेगा, तो इसलिए आप अब मतलब उस 1 नंबर की इंपॉर्टेंस को समझिए और इसे पेपर को बहुत कायदे से जो है सॉल्व कर लीजिए एक बार। और अगर आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के न्यूमेरिकल एनालिसिस की पूरी वीडियोस देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, वहाँ पे मैंने बहुत कायदे से समझाया हुआ है। फिर भी ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको मतलब वीडियोस की लिंक मिल जाती है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ एक डिस्कशन ग्रुप है जिसमें आप मतलब अदर स्टूडेंट से अपना डिस्कस कर सकते हैं कि आपको उससे रिलेटेड कोई टॉपिक किसी स्टूडेंट से चाहिए, तो वहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप आपको अबाउट पे जाइए चैनल के, वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम पे आराम से सर्च करिए, यही हमारे जो चैनल का नाम है वही हमारे मैथमेटिक्स सक्सेस ग्रुप का भी नाम है, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।